आदमी सिर्फ एक गरीब भिखारी जैसा लग रहा था, लेकिन वह क्लिनिक की मालकिन द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दे सका। उसके जवाब सटीक थे, इसलिए महिला ने उसे उसी वक्त नौकरी पर रख लिया और फटे कपड़ों को देखकर $100 दिए ताकि वह ठीक ठाक होकर आ सके, ये समझे बिना कि यही छोटा सा इशारा क्लिनिक के लिए किस्मत बनेगा, क्योंकि वह भिखारी असल में एक दिग्गज डॉक्टर था। 3 साल पहले उसे चमत्कारी डॉक्टरों के टूर्नामेंट में बुलाया गया था। वह सबसे बड़ा दावेदार था, लेकिन गुरु ने कहा कि वह जानबूझकर हार जाए, क्योंकि गुरु ने गुप्त रूप से प्रतिद्वंद्वी पर दांव लगाया था। उसकी हार से गुरु $1 अरब जीता, पर उसने साफ मना कर दिया। गुरु भड़क गया और उसने आदमियों से उसका दायां हाथ उड़वा दिया, वही हाथ जिससे वह सुइयां लगाता था। फिर गुरु ने वंश का प्रतीक लॉकेट दिखाकर धमकाया और उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा, इसलिए उसे मानना पड़ा। प्रतियोगिता में उसे सांप के जहर वाले मरीज का इलाज करना पड़ा, लेकिन हाथ कांप रहा था, वह सुई पकड़ भी नहीं पा रहा था। उसने गलत जगह लगा दी और मरीज की हालत बिगड़ गई, जिससे उसका नाम मिटने लगा। भरोसा करने वाले निराश हो गए और वह सच बताना चाहता था, लेकिन गुरु के हाथों में लॉकेट देकर चुप रह गया। प्रतियोगिता के बाद भी गुरु नहीं रुका, वह उसे एक छोड़ी हुई इमारत में ले गया और बेरहमी से पिटवाया। उसी दिन से वह प्रतिभाशाली डॉक्टर बेघर आवारा बन गया और किसी ने उसका हाल नहीं पूछा। सौभाग्य से क्लिनिक की नेक दिल मालकिन ने उसे सहारा दिया और $100 देकर कहा कि वह खुद को संभाल ले। अगले दिन वह साफ कपड़े पहनकर लौटा। महिला ने उसे देखा और तुरंत आकर्षित हो गई, यहाँ तक कि उसने भविष्य के बच्चों के नाम सोचने शुरू कर दिए। तभी एक कर्मचारी आया और बोला कि नया आदमी मुख्य डॉक्टर से लड़ पड़ा है। मुख्य डॉक्टर ने मौका देकर मांग की कि उसे निकाल दिया जाए और कहा कि वरना वह इस्तीफा दे देगा, जिससे दबाव बढ़ गया। उसी समय एक गुंडा आ गया जो सिर्फ मुख्य डॉक्टर से इलाज चाहता था और क्लिनिक मुसीबत में फंस गया। मुख्य डॉक्टर ने इसे दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वह आदमी आगे बढ़ा और उसकी आवाज शांत थी। उसने कहा कि वह गुंडे को ठीक कर सकता है, इसलिए मजबूरी में मालकिन ने उसे कोशिश करने दी और उसने कुछ सुइयों से गुंडे का स्ट्रोक तुरंत ठीक कर दिया। गुंडा मोहित हो गया और उसने उसे 2 गुना भुगतान किया, जैसे कर्ज उतर गया हो। पर निकाला गया डॉक्टर बदला चाहता था। उसने सहायक बनकर दवाइयां बदल दी ताकि उस आदमी को बर्बाद करके अपनी जगह वापस पा सके। अगले दिन गुंडा तेज पेट दर्द से लगभग मर ही गया और अचानक पूरी अफरा तफरी मच गई। उसके लोग गुस्से में आए और क्लिनिक में तोड़फोड़ करने लगे। बोले कि यह इलाज की वजह से हुआ है और वे जगह बंद कर देंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। मालकिन ने गिड़गिड़ा कर कहा कि उन्हें गुंडे से मिलने दिया जाए ताकि सब आमने सामने साफ हो सके। उस आदमी ने सम्मान का सहारा लेकर नेता को चुनौती दी और उसने स्वीकार कर लिया। गुंडे के पास पहुंचे तो पता चला कि वहाँ एक और गंभीर मरीज है जिसका कोई समाधान नहीं था और बटलर भी नहीं जानता था कि क्या किया जाए। उस आदमी ने कहा कि वह उसे ठीक कर सकता है, लेकिन बदले में वह चाहता है कि नकली दवा की जांच हो और क्लिनिक का नाम साफ किया जाए। गुंडे ने सौदा मान लिया और वे एक आलीशान हवेली में गए जहाँ वह मरीज था और दरवाजे पर सुरक्षा थी। जैसे ही वे पहुंचे, एक अमीर और घमंडी युवक मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार में आया और लगभग मालकिन को कुचल देता। उस आदमी ने समय रहते उसे धक्का देकर बचा लिया, पर युवक ने माफी नहीं मांगी और चिल्लाया कि वे रास्ते से हट क्यों नहीं गए। उस आदमी ने उसे नहीं कहा और टोका तो युवक ने उसे घूंसे में गिरा दिया और फिर भी अकड़ नहीं टूटी। फिर उसने उसके कलाई पर जोर से पैर रख दिया और बोला कि पैसा होना उसे जो चाहे करने का अधिकार देता है। उसने मालकिन को भी परेशान किया और कहा कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी तो वह उस आदमी को मारता रहेगा। उसी तनावपूर्ण पल में एक महिला की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया।